हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स जाबरा में। आज हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर है आपके सामने। इस वीडियो में आप लोगों को जो हाई स्कूल यानी कक्षा 10 का जो मैथ है एनसीईआरटी उत्तराखंड बोर्ड का, उसका चैप्टर नंबर 14 का जो है अध्ययन करेंगे हम इसमें। और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि इस चैप्टर से हाई स्कूल का जो मैथमेटिक्स का पेपर आता है उत्तराखंड बोर्ड का, उसमें क्वेश्चन जो आते हैं वो 6 नंबर के आते हैं। कम से कम एक 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन बनता है, बाकी और छोटे नंबर के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, लेकिन एक 6 नंबर का क्वेश्चन 100% बनता है यहाँ से। तो आज हम जो है इस चैप्टर को पढ़ेंगे। आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। बीच में स्किप मत करें वीडियो को, नहीं तो आपको कोई भी टॉपिक समझ नहीं आएगा। तो देखिए, हमने इस चैप्टर को वैसे कक्षा 6 से ही शुरुआत कर देते हैं हम, आंकड़ों का प्रबंधन से 6 क्लास से ही शुरू कर देते हैं, द मैनेजमेंट ऑफ डेटा। लेकिन हम पढ़ते पढ़ते 9th में भी हमने पढ़ा, और 9th में हमने पढ़ लिया था कि 9th में हम 3 केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें जो है पढ़ चुके थे, जिनका नाम था, एक का माध्य, फिर हमने बहुलक पढ़ा, माध्य, बहुलक और माध्यक। ये 3 चीज़ें हमने पढ़ी थी। इनको गणित की भाषा में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 14 में हम फिलहाल जो है इन 3 चीज़ों में से ये एक चीज़ पढ़ेंगे, माध्य। माध्य को इंग्लिश में मीन बोलते हैं, आप लोगों को बता दूं मैं, और औसत भी कहते हैं इसको। कभी कभी हम क्या कहते हैं, औसत। तो आप लोगों को पता था कि डायरेक्टली जब हम करते थे किसी चीज़ का औसत ज्ञात करते थे, मान लिया कोई पद दिए गए हमको, कोई जैसे मान लिया आप लोगों के मार्क्स आ गए, या कोई बल्लेबाज है, मान लिया एक मैच में उसने 10 रन मारे, दूसरे में 30, एक में मार दिए उसने 40, एक में फिर 35, फिर मान लिया ऐसे ही मार दिए यहाँ पर 15 रन, ऐसे रन किए उसने मान लिया। और ये देखो, मान लिया 5 मैच का डेटा है, तो इसका औसत हमें निकालना होता था। तो औसत हम कैसे निकालते थे, 10 + 30 + 40 + 35 + 15 और बटा जितने भी हमारे पास पद है उतने से डिवाइड। तो 1 2 3 4 5, 5 है ये। तो इनको ऐड करने के बाद हम जैसे यहाँ जोड़ेंगे 70 और 10 कितना हो गया, 70 और 10 हो गया 80, और 50 130, और 5 से इसको भाग कर देंगे, 5 दूनी 10, 5 6 30। तो इसका जो एवरेज जो है वो कितना आ गया है, औसत कितना आ गया है, 26 आ गया। यानी उसका जो मीन है वो कितना आ गया, 26। तो ये तो सिंपल ऐसे आंकड़े थे जिनको हम अवर्गीकृत बोलते हैं, अनग्रुप्ड डाटा बोलते हैं। अनग्रुप्ड, ये कैसे डेटा है, अनग्रुप्ड डेटा है, अवर्गीकृत। अब हम जो पढ़ेंगे वो वर्गीकृत आंकड़ों के बारे में पढ़ेंगे। देखो, वर्गीकृत आंकड़ों की जो आवश्यकता है वो क्यों पड़ती है हमको, जब बहुत बड़ी कैलकुलेशन करनी हो हमको, तो हम क्या करते हैं, किन्हीं आंकड़ों को, जिन आंकड़ों के बारे में बात हो रही है उनके ग्रुप बना लेते हैं। मान लिया, जैसे चलो आप लोगों को एक आंकड़ा मैं बता दूं, हमारे देश की जनसंख्या की बात है। तो जनसंख्या अगर हम डायरेक्टली काउंट करेंगे तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, और उन जो डेटा हम इकट्ठा करेंगे जनसंख्या का, उनसे हमें जो जरूरी सूचनाएं हैं वो भी प्राप्त नहीं होगी तरीके से। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम करते हैं कि एक वर्ग बना लेते हैं, भाई 0 से 6 साल के कितने बच्चे हैं, फिर 6 से 14 साल के कितने हैं, फिर 14 से 20 साल के कितने हैं, फिर मान लिया 20 से 25 साल के कितने हैं। इस तरह से वर्ग बना बना के हम क्या करते हैं, उनकी काउंटिंग करते हैं। तो ये जो इस तरह से वर्ग बनाने का फॉर्मूला है, इसी को हम बोलते हैं कि वर्गीकृत आंकड़े। कैसे आंकड़े हैं ये, वर्गीकृत। तो जैसे मान लिया हम एक गांव की बात कर ले, चलो एक गांव में मान लिया 0 से 6 साल के मान लिया 20 बच्चे हैं, और 6 से 14 साल के मान लिया 18 बच्चे हैं। एक छोटे सा आंकड़ा मैं दे रहा हूँ आप लोगों को यहाँ पर। 14 से 20 साल के मान लिया 28 है, और 20 से 25 साल के मान लिया 30 लोग हैं। तो इस तरह से जो ये टोटल काउंटिंग आ रही है हमारे पास, ये जो है ये इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। क्या कहलाती है ये, फ्रीक्वेंसी। और हिंदी में इसको आवर्ती बोलते हैं, या कहिएगा बारंबारता। क्या कहते हैं इसको, बारंबारता। तो बारंबारता से आप समझ गए होंगे।
तो ग्रुप बना बना के इस तरह से जो क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे, अब हम उसी का अध्ययन इसमें करेंगे। अब इसके लिए हमारे पास जो कुछ विधियां हैं वो हम सबसे पहले पढ़ेंगे। सबसे पहले एक विधि होती है जिसको हम प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड। प्रत्यक्ष विधि का मतलब डायरेक्ट मेथड। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि की बात हम करेंगे। उसके बाद प्रत्यक्ष विधि के बाद कल्पित माध्य विधि होती है एक, कल्पित माध्य विधि। फिर उसके बाद एक होती है पग विचलन विधि, पग स्टेप डेविएशन मेथड, पद विचलन विधि। तो इन विधियों के बारे में हम पढ़ेंगे और मैं आपको एक ही क्वेश्चन उठाऊंगा और वहीं से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि प्रत्यक्ष विधि में कैसे करते हैं, कल्पित में कैसे करते हैं और पग विचलन में कैसे करते हैं। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी आप उसके लिए जो है आप देखेंगे कि उसमें हम बहुलक और माध्यक के बारे में पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन उठाएंगे, बाकी सेम क्वेश्चन होना है, फिर उसके बाद सिर्फ आंकड़े चेंज होंगे, फॉर्मूला तरीका मेथड वही रहता है सब क्लियरली। तो देखो मैं एक क्वेश्चन उठा लेता हूँ यहाँ पर, आप लोग देखिएगा। देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज 14.1 का जो है ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 14.1 का पहला ही क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रति घर पौधों की संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पर माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों किया। तो देखो ये तो हम क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखो यहाँ पर लिख लिया पौधों की संख्या क्या है, 0 से 2 है, 2 से 4 है, ये वर्ग अंतराल बने हुए हैं। क्या है ये? वर्ग अंतराल। 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12 और 12 से 14। आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 के डिफरेंस पे वर्ग अंतराल तैयार किया गया है। तो अब आप ये देखिए ये पौधों की घरों की संख्या कितनी है, यानी 0 से 2 पौधे कितने घरों में? एक घर में है। 2 से 4 पौधे कितने घरों में है? 2 घरों में है। 4 से 6 पौधे कितने घरों में है? एक घर में है। 6 से 8 पौधे कितने घरों में है? 5 घर में है। 8 से 10 पौधे कितने घरों में है? 6 घरों में है। 10 से 12 पौधे कितनों में है? 2 घरों में है। और 12 से 14 पौधे कितने घरों में है? 3। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी FI आ गई, हमने यहाँ पर लिख लिया FI। अब देखो इसका वर्ग चिन्ह निकालते हैं। वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका क्या होता है, आप इसकी देखो ये जो 0 है ये इसकी निम्न सीमा कहलाती है। क्या है ये? निम्न सीमा। और ये 2 जो है ऊपरी सीमा ये है। अब ऊपरी सीमा यानी उस सीमा, निम्न सीमा और उस सीमा दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो 0 + 2 कितना होता है? 2 ही होता है। 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 आ जाता है। तो यहाँ 1 लिख लेंगे। ऐसे ही अब आप 2 का अंतर है ना, तो 2 ऐड करते हैं। तो 1 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। 3 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। 5 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। और 7 में 2 ऐड करेंगे तो 9। और 9 में 2 ऐड करेंगे तो 11। और 11 में 2 ऐड करेंगे तो 13। ये हमारे पास आ गया जी। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर देखो, ये हमने XI, इसको वर्ग चिन्ह बोलते हैं, निकाल दिया है। वो XI आप समझ गए हैं कैसे निकालते हैं। जो हमारे पास वर्ग अंतराल होता है उसकी निम्न और उस सीमा को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं और फिर जितने का अंतर होता है उतना ही जोड़ते चले जाते हैं और अगले जो पद हैं वो प्राप्त करते चले जाते हैं, जैसे यहाँ पर हमने कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, FI XI यानी इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसकी संगत जो है फ्रीक्वेंसी है वो संगत वर्ग चिन्ह के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 की 1 में कर देंगे तो 1 ही आ जाएगा। फिर 3 की 2 में करेंगे तो 6 आ जाएगा यहाँ पर। फिर 5 की 1 में करेंगे तो 5 ही आ जाएगा। फिर इसकी करेंगे 7 की 5 में तो 35 आएगा। 9 की करेंगे 6 के साथ तो 54 आ जाएगा। फिर यहाँ पर करेंगे तो 22 और यहाँ पर करेंगे तो ये 39 आ गया हमारे पास। तो देखो इस तरह से हमारे पास ये टोटल आ गया। अब हम क्या करेंगे, इनका सम निकाल देंगे, योगफल निकाल देंगे और उसको हम लिखते हैं सिग्मा। सिग्मा से लिखते हैं और सिग्मा क्या किन चीज़ होगा? सिग्मा FI XI। तो सिग्मा FI XI कितना आ गया है जोड़ने के बाद? अगर हम देखेंगे तो 162 आता है ये। और यहाँ पर टोटल जो नंबर है वो कितने हैं? सिग्मा FI N = सिग्मा FI वो कितना है हमारे पास? 20 घरों की बात चल रही है यहाँ पर। तो देखो डायरेक्टली मेथड जो होता है हमारे पास वो क्या है, आप इसमें यूज करेंगे प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य जो होगा, माध्य को हम लिख देते हैं X बार से।
तो एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई और बटे में सिग्मा एफ आई। तो देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, ये 162 है और इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ गया हमारे पास 8.1। तो इसका माध्य सिंपल, ये प्रत्यक्ष विधि है, इससे कर देंगे हम, तो बहुत ही आसान तरीके से। अब देखिएगा मैं इसी को ही कैसे आगे हम करते हैं। अब आप दूसरी विधि, ये कौन सी विधि पढ़ी आपने, प्रत्यक्ष विधि, इसी विधि से हम देखते हैं। अब इसके बाद प्रत्यक्ष विधि के बाद हम देखते हैं, ये प्रत्यक्ष विधि पढ़ लिया आपने, अब हम पढ़ेंगे कल्पित माध्य विधि। तो देखो कैसे करेंगे उसको हम सॉल्व। देखिए अब हम अभी प्रत्यक्ष विधि देखिए हमने, अब कल्पित माध्य विधि देखते हैं। मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया है, एक्स बार जो होता है समांतर माध्य वो होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एफ आई। ए क्या होता है, वो अज्यूम्ड मीन होता है, कल्पित माध्य होता है। अज्यूम्ड मीन क्या है, देखो यहाँ पर जो एक्स आई है इनमें से किसी एक को आप अज्यूम कर लेंगे एक इक्वल, तो यहाँ पर हम जो है एक इक्वल अज्यूम करेंगे कि जिसको भी, उसको हम यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं। देखो यहाँ पर कितने पद है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म आ रही है यहाँ पर। तो आप इसको अज्यूम कर लीजिए, मान लिया बीच वाले को अज्यूम कर लिया हमने, इसको अज्यूम कर लिया, मान लिया ये एक इक्वल है, यहाँ पर लिख देंगे इक्वल ए। तो यहाँ पर डी आई निकालते हैं, तो डी आई क्या आएगा यहाँ पर देखो, एक्स आई माइनस यानी 1 माइनस 7, तो ये माइनस का 6, फिर 3 माइनस 7 माइनस का 4, फिर 5 माइनस 7 माइनस 2, फिर यहाँ पर 7 माइनस 7 0, फिर यहाँ पर 9 माइनस 7 2, फिर यहाँ पर 11 माइनस 7 4 और यहाँ पर 13 माइनस 7, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 6। तो इस तरह से हमारे पास ये आ गया है। तो अब जो ये डी आई आया है सिंपल हो गया, देखो बहुत ही। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे एफ आई के साथ, तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो माइनस का 6, सॉरी 2 की नहीं 1 की मल्टीप्लाई 6 के साथ, माइनस का 6 माइनस का 8, फिर यहाँ पर माइनस का 2, फिर यहाँ पर 5 में करेंगे इसकी गुणा तो 0, फिर यहाँ पर 2 की 6 में करेंगे तो 12, 4 की 2 में करेंगे तो 8, फिर यहाँ पर 6 की 3 में करेंगे तो 18। और अब इनको हम ऐड कर लेंगे यहाँ पर सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई, ये डी है। तो देखो इनको ऐड करेंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर मैं रफ कार्य कर रहा हूँ, यहाँ पर आप माइनस वाले एक तरफ जोड़ लीजिए, तो माइनस के देखो माइनस के 8 और 2 10 और माइनस के 16 आ गए, प्लस वाले जोड़ लो, ये हो जाएगा 12 और 8 20 और 18 38, 38 में से 16 माइनस कर दो यहाँ पर, तो 38 माइनस 16 ये कितना बचेगा, यहाँ पर देखिएगा 2 और 2 22 बचता है। यहाँ पर हमने देख लिया सिग्मा एफ आई कितना आ गया 22, और सिग्मा एफ आई डी आई तो आ गया 22 और सिग्मा एफ आई जो है वो 20 है। तो इस फॉर्मूले से ये सूत्र याद रखना, इस सूत्र से हम करेंगे एक्स बार इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमने कितनी ली थी 7, और प्लस ये कितना आया है सिग्मा एफ आई 22/20, 22/20 2 से डिवाइड कर देंगे इसको हम, तो कितना आ जाएगा ये 1.1 और ऐड करेंगे 8.1, तो एक्स बार देखो यहाँ पर कितना आ गया 8.1। तो ये सूत्र याद रखेंगे आप लोग, इसमें आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ है, ये निशान सम्मेशन है, एफ आई क्या चीज़ है, डी आई क्या चीज़ है, ये मैं सब यहाँ बता चुका आपको। देखो अभी हमने डायरेक्ट विधि से निकाला था तो उसका भी समांतर माध्य कितना आया था, वो 8.1 ही आया था, यानी आप जिस विधि से भी निकाल रहे हैं वो सही आ रहा है। अब उसके बाद में नेक्स्ट विधि आपको बता रहा हूँ, जो नेक्स्ट मेथड है वो है पग विचलन विधि। देखिए कैसे करेंगे हम उसको। देखिए पग विचलन विधि जो है हमारे पास, वो क्या सूत्र होता है पग विचलन विधि का, वो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। पग विचलन विधि में हम सूत्र जो लगाते हैं वो होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस, इसे कैपिटल ए भी लेते हैं कुछ लोग, अज्यूम्ड मीन को कैपिटल ए भी ले लेते हैं,
आप कंफ्यूज नहीं होना, ये एज्यूम्ड मीन ए भी होता है, कैपिटल ए भी ले लेते हैं इसको हम। तो और यहाँ होता है सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई और इंटू एच। देखो एच क्या है, ये वर्ग अंतराल की लंबाई है। जैसे यहाँ पर 0 से 2 का अंतर है तो एच यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ इसमें पग विचलन विधि में हम यहाँ तक तो करते ही हैं, डी आई तो निकालते ही हैं, यानी अज्यूम्ड मीन तो करते ही हैं ए, और डी आई भी निकाल देते हैं। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, इसको हम एच से डिवाइड कर देते हैं प्रत्येक पद को। देखो एच बराबर 2 है तो यहाँ पर 0, तो हम एक बात याद रखना, आप जब डिवाइड करेंगे आप तो आंख बंद करके 0 से ऊपर वाले माइनस में ऐसे लिख देते हैं -1 -2 -3, फिर 1 2 और 3। देखो अब आप देख रहे होंगे कि ये बहुत ही छोटे नंबर बन गए, यानी पग विचलन विधि में क्या है, बहुत बड़ी कैलकुलेशन को हम 1 2 3 में ला सकते हैं। तो इतने आसान तरीके से हमने देख रहे हैं यहाँ पर, इसका फ़ायदा यही है करने का। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, देखो आप एक तो तरीका ये है कि आप डिवाइड कर करके देखें, एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि आँख बंद करो, सीधे 0 से ऊपर जितने भी पद हैं, अगर यहाँ 2 तक 2 पद होते तो आप -2 तक लिखते, अगर 3 पद है तो -3 तक लिखा है, अगर 4 पद होंगे तो ऊपर तक -4 तक जाओ, -5 तक जाओ। इसी तरह नीचे भी जितने पद हैं प्लस से शुरू करेंगे, 1 2 3, और इस तरह से हम करते जाएंगे। और उसके बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ पर एफ आई यू आई ज्ञात कर देंगे। तो देखो एफ आई यू आई कितने आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं, और भी छोटे नंबर हो गए यहाँ पर। तो -3 -6 -5, फिर 0 करेंगे, 0 की मल्टीप्लाई, और ये कितना हो गया 9, और 11 दूनी 22, और 13 तिया 39। और उसके बाद जैसे ये आ गया हमारे पास, तो अब हम नीचे जो यहाँ करेंगे वो क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई यू आई, इन सब को जोड़ो। देखो ये 9 प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, तो कैंसिल 5 बचते हैं। 5 22 में से या 39 में से घटा लो आप, 5 22 में से घटा लो या 39 में से 5 34, 34 और 22 कितने हो जाएंगे, यहाँ पर जोड़ के देख लेते हैं। 34 + 22 6, और 3 2 5 56 हो गए। तो यहाँ पर सिग्मा एफ आई यू आई कितना आ गया 56। तो अब इस फॉर्मूले में लगाएंगे, यहाँ पर h बराबर कितना है, देखो यहाँ h बराबर 2 है, a बराबर कितना लिया था हमने 7। तो अब फॉर्मूला लगाएंगे, x बार = a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, a बराबर 7 है, प्लस सिग्मा और इंटू h भी है, ये यहाँ पर h करना भूल गया मैं। और सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया है 56, और ये कितना है 20, और h कितना है 2। तो आप देखिएगा इसको, यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कहीं कैलकुलेशन में। हाँ, ये कैलकुलेशन मिस्टेक हमसे ये हो गई है कि जो हमने एफ आई निकाला है उसमें हमने क्या कर दिया है, यू आई की जो मल्टीप्लाई एफ की नहीं करके हमने दूसरी कर दी। यहाँ तक तो ठीक थी, ये -1 आएगा यहाँ पर कितना आएगा -1, और 5 की 0 में 6 की करेंगे, यहाँ 6 आएगा, है ना, और 2 दूनी 4 आएगा यहाँ पर, ये मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 2 3 3 9 आ जाएगा, ये यहाँ पर 0 9। तो देखो अब इसको जोड़ेंगे हम, ये 6 3 9, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, और 6 4 10 में से एक माइनस करेंगे तो 9। तो ये जो वैल्यू आ रही है ये 9 आ रही है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पर ये 9 है, 0 9 लिख रहा हूँ मैं। तो अब आप देखिएगा किस तरह से हम करते हैं इसको। यहाँ पर एक बार और देख लेते हैं, 2 दूनी 4 है ये माइनस का, और ये माइनस का 1 है। तो देखो अब जोड़ेंगे इसको, ये बार बार गलत हो रहा है यहाँ पर। अब इसको जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पर देखिएगा, दोबारा ही फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। देखो सिग्मा एफ आई यू आई कितना आ जाएगा यहाँ, देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, या इनको जोड़ लो, 4 और 3 7, और 1 माइनस का 8 हो जाएगा। ये 9 1 कम करेंगे तो 1 6 4 10 और 1 11, ये यहाँ पर 11 आ जाएगा। तो अब देखिए कैसे करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे अब, चूँकि h बराबर कितना है यहाँ पर 2 है, मैं लिख दे रहा हूँ दोबारा से,
एच बराबर 2 और सिग्मा एफ आई यू आई बराबर 11 है। तो एक्स बार बराबर ए प्लस ए बराबर कितना है 7 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना है 11 और 11/20 और यहाँ कितना है 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो 7 प्लस 1.1 यानी 8.1। तो देखो यहाँ पर भी कितना आ गया हमारे पास 8.1 आ गया। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। और यहाँ जो है बिल्कुल तरीके से ये यहाँ में मल्टीप्लाई जो एक्स के साथ कर दी थी वो नहीं करनी थी आपको। ये बहुत ही थोड़ा सा ध्यानपूर्वक काम करना था। यहाँ पर 4 लिख दे रहा हूँ मैं दोबारा। तो देखो एक ही सवाल से हमने सभी मेथड पढ़ लिए हैं। अब आप इस एक्सरसाइज के एक्सरसाइज 14.1 के जितने भी माध्य वाले क्वेश्चन है वो तीनों मेथड से करके देखेंगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर उसके बारे में पूछ सकते हैं, मैं आपके जवाब जरूर दूंगा। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर कोई समस्या हो तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। और वीडियो अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें तथा दूसरों तक शेयर करें ताकि और स्टूडेंट्स को भी इसका फ़ायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।